ध्यान दिया जाए, रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 11। इसका पहला सवाल रीजनिंग है। रीजनिंग में है कि कुछ बिस्तर दरियां हैं और सभी दरियां चटाई है। देखो ये मिडिल टर्म हमारा हुआ, तो बिस्तर से चटाइयां में कुछ में बन जाएगा। जैसे कुछ बिस्तर चटाइयां सही होगा और सभी चटाइयां दरियां नहीं होगा। ये गलत हो गया आपका, केवल एक नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे का ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान से देखिए। अगला जो सवाल है कि ए बी सी डी का धनात्मक पूर्णांक है। ए इंटू बी इंटू सी बराबर 36, बी इंटू सी इंटू डी बराबर 48। यहां पर देखो बी और सी कटेगा, ए बटा डी बराबर हमारा निकल जाएगा 36 बटे 48। यहां पर काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 तिया 36, 3 बटे 4 होगा ए का मान और बी का मान। आगे आपका लिखा हुआ है सी डी और ए। सी डी और ए का गुणनफल है 324 और डी ए बी। ए और बी का अर्थ होता है 18। यहां पर ए को काटिए और डी को काटिए, डी डी कटेगा, ए कटेगा, सी बटा बी कहता है इसमें डी ए बी 18 है। डी ए और बी 18 है, सी डी और ए। तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ए और डी बचा था, सॉरी ये ए और डी है, ये ए और डी है, यहां पर ए और बी है। यहां से इसको काटेंगे, 18 18 324, 18 बटा 1 हो जाएगा। अब यहां पर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी करेंगे तो ए का मान हुआ 3, बी का मान हुआ 1, सी का मान हमारा हो गया, सी का मान हमारा ऊपर है ये सी का मान हमारा हो गया 18 और डी का मान हमारा हो गया यहां से 4। तो आपको गुना करिएगा तो 18 गुने हो जाएगा 12, 36 और 18, 6 8 3 11 के एक बाकी बचेगा 1 1 216। हमारा आंसर हो जाएगा 216, ये आंसर 1 नंबर। आगे का ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर तो ये सब अपने से बना लेने का है, लेकिन अगर नहीं बनाइएगा तो हमको तो बताना ही है। आपका ध्यान से देखिएगा, यहां पर है पहले तो 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से घटेगा 5 में से 5 गया 0, 15 में से 0 को घटाएंगे तो 15 ही आंसर होगा, बी नंबर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर में ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 12 में 12 और 4 16, 16 5 21 है, 21 4 25 है, अब 25 और 5 30 है, तो 26 4 30, आंसर डी हो जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 36 लेटर नहीं होता है, टोटल लेटर 26 होता है, इसलिए 30 में से 26 घटा देंगे, 4 चौथा लेटर डी होता। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता एक वर्ग का परिमाप 32 और दूसरे वर्ग का परिमाप 24 है। यहां पर देखो एक वर्ग है, इसका परिमाप हमारा है 32 और इसका परिमाप हमारा है 24, तो इसकी भुजा हमारा हो जाएगा 6 और इसका भुजा हो जाएगा 8। तो इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जो दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया 64 और इसका एरिया हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36, 36 और 64 जुड़ेगा तो हो जाएगा 100, इसका एरिया हमारा हो जाएगा 100। अब इसका विकर्ण हाफ इंटू डायगोनल के स्क्वायर बराबर 100, तो डी स्क्वायर बराबर 200, तो डी बराबर रूट अंदर 200 बराबर 10 दाएं के 100 √2,
ये 10√2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना और लसा इतना, तो मासा क्या होगा? तो मां और सा बराबर फॉर्मूला होता है गुणनफल बटा होता है हमारा एलसीएम। तो यहां पर गुणनफल है 2772 अब बटा है 462। 2772 में 462 से भागा देंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा, हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता है इसमें से 3 प्रकार के खेल यम, यन और यल है। कहता है किसी कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व करता है। सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या कितना है? तो 6 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा 6 हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, निम्न तालिका में एक कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का वर्णन दिया गया है। 1 से 3 की बिक्री कितने प्रतिशत का अंतर है? देखो 1 और 3 में अंतर हमारा हुआ 6 का, तो 6 बटा लिखना 3 गुने 100 करना है। ये कटेगा 2 बार में, 200% की वृद्धि है, 200% की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है। इसमें देखिए यहां से यहां चाप को काट लिया, ये हमारा केंद्र है। इसका रेडियस अगर सेंटीमीटर डायमीटर 20 होता है तो रेडियस हमारा 10 होगा, और ए बी ए जीवा बन जाता है। तो ये चाप की दूरी बताना, इस चाप की दूरी बताना है। अब देखिए 16 है तो ये यम बिंदु पर काटेगा, तो ये 8 और ये 8 हो जाता है। तो ओएम की लंबाई बराबर कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटता है। 100 माइनस 88 64 बराबर होगा 36, बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 6 तो हमारा ये दूरी हो गया, 6 सेंटीमीटर ये आंसर। आगे का ध्यान देना है कि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। देखो एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग, इसकी भुजा बी मान लिए, इसका भुजा ए मान लिए। इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहां पर हमको क्या करना है कि ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर अगर करते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर। तो 4 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। यहां से अगर a का मान निकालेंगे, स्क्वायर बराबर 4, तो a बराबर रूट अंदर 4 बराबर 2 हो जाएगा, यानी भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर का होगा इसका। अब कहता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई और वर्ग की भुजा का अनुपात निकालना है। तो बी स्क्वायर बराबर, देखो यहां से कि b बराबर होगा रूट अंदर 3 के पावर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा डबल रूट। तो इसका मतलब होता है कि ये √3 के पावर हो जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा 1/4। अब हमारा इसका ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, अब बटा इसका भुजा होगा 3 के पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं 4 रूट अंदर 3, यहां से कट जाएगा तो 4 रूट अंदर 3 और अनुपात हो जाएगा √3, यानी 4 रूट अंदर 3 अनुपात √3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हो जाएगा कितना? √4 अनुपात 1 है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप 4 √3 अनुपात 1। ये 4 √3 अनुपात 1 ये हमारा आंसर। आगे का ध्यान देना है, कहता है 100 प्रेक्षणों का माध्य हमारा 30 है। यदि 2 प्रेक्षण देखे, 100 प्रेक्षणों का एवरेज हमारा था 30, एक को आया था 28 और 12
के स्थान पर 28 और 12 के स्थान पर 30 और 15 ले लिए गए। यहाँ हो गया 45 और 28, 2 30 और 10 40। यहाँ से यहाँ पर आने में वृद्धि हो गया हमारा कितना के 5 का। 5 का वृद्धि होता है 100 पर। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए आपका 5/100 0.05 होगा। अब देखिए वृद्धि होने से हमारा हो गया 30, इसीलिए सही बराबर 30 में से 0.5 को घटा देंगे तो 29.05 हो जाएगा। 29.95, 29.95 ये आंसर सही आंसर। आगे का ध्यान देना है, 25 नंबर में है। देखिए यहां पर अगर हम p का मान 0.1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 0.01 होगा, दशमलव ऊपर में है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आपका आंसर 15 होगा। तो पॉइंट ये होगा 01 हो जाएगा p स्क्वायर का मान। आगे का ध्यान से देखिए, अगला ध्यान देना है, यहां पर आइए tan 4 थीटा में अगर हम tan स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते तो tan स्क्वायर थीटा +1 लेंगे, ना tan 2 थीटा, सॉरी। यहां पर देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर 6। तो यहां से हम क्या करेंगे कि tan 4 थीटा नहीं, ये 4 थीटा नहीं, सौरभ इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, बनाते वक्त कुछ नहीं ध्यान देते हैं। ये 4 पावर होना चाहिए और ये स्क्वायर पावर में होना चाहिए, ये पावर में होना चाहिए। तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे होना चाहिए था। यहां पर ध्यान देना है, बराबर 6 लिखा हुआ। tan स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस होगा 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1। अब यहां पर ध्यान देना है, और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से sec से sec गुना करेंगे तो sec 4 थीटा माइनस होगा sec स्क्वायर थीटा। अब sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो यही सवाल पूछता है। देखिए यहां पर फिर पावर 4 और पावर 2 करना, तो इसका भी मान वही होगा जो इसका मान है, अर्थात हमारा आंसर 6 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, 32 नंबर में प्लस माइनस को चेक कर लेना है, आपका आंसर 30 हो जाएगा। ये आप लोग को अपने से बनाने का है, कोई बड़ा चीज नहीं। अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चलने पर एक व्यक्ति ऑफिस आज 15 मिनट 10 मिनट देर से पहुंचता। उस व्यक्ति के घर से उसके ऑफिस तक की दूरी तय करने में लगने वाले समान समय। देखिए 3/4 का मतलब होता है कि चलना था 4 के स्पीड से, चल रहा है 3 के स्पीड से, चलना था 4 के स्पीड से, चल रहा है 3 के स्पीड, यानी थोड़ा धीरा चल रहा है। तो धीमा चल रहा है, तो सही करने के लिए ऊपर से नीचे को घटा देना है। ऊपर 3 रहेगा, नीचे 4 में से 3 को घटा के जितना लेट सवेर होगा गुना कर देना। 3/1 गुना 10 बराबर हो जाएगा 30 मिनट। ये उसका रियल टाइम था पहुंचने का, ये हुआ रियल टाइम। आगे का ध्यान से देखिए, अगला ध्यान से देखना है, कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर मूल राशि की दुगनी हो जाएगी। आइए ध्यान दीजिएगा, देखो रेट अगर हमारा 10% है, टाइम हमको पूछता है और ये दुगना होना चाहिए। दुगुना का मतलब होता है 100% ब्याज। अगर 1 है तो दुगना होगा 100% ब्याज। तो 100% रेट अगर 10 है तो टाइम अगर हम 10 रखेंगे
तब रेट इंटू टाइम हमारा 10 गुने 10 बराबर 100% होगा। इसीलिए टाइम हमारा कितना रखना पड़ेगा, 10 प्लस आंसर। आगे का ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये हमारा 2 के स्क्वायर है, ये 3 के स्क्वायर है, ये 4 के स्क्वायर होगा, ये 5 के स्क्वायर है, ये 6 के स्क्वायर, ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए इसके बाद निष्कर्ष और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। कहता उद्घोष चिल्लाया कि वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। इसका मतलब क्या, पिच बढ़िया है? नहीं, उद्घोष प्रदर्शन को देख अभिभूत हुआ है। केवल एक निष्कर्ष सही होगा, सॉरी 2 नंबर, केवल 2, यह ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं, डी नंबर सही होगा। आगे का ध्यान देना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रूट अंदर 54 है, तो रूट अंदर 54 का मान क्या होगा। देखिए 3 तिया 9 छक 54, ये रूट 54 को आप लिख सकते 3 तिया 9 छक 54, और ये 150 को लिख सकते 55 25 छका 150। ये देखिए करनी के अंतर्गत में दोनों संख्या को समान ले आए हैं। उसके बाद में 96 को 4 चौक 16 छक 96, और 216 को 6 छक 36 छका 216। अब देखिएगा ये 3 रूट और 5 रूट 6 है, तो 5 3 8 रूट 6 हो गया, और इसके बराबर में a हो गया। 5 रूट 6 बराबर a आपका दिया हुआ है, तो यहां पर 10 रूट 6 हो गया। तो यहां पर ध्यान देना है, तो पूछता है कि इसका मान क्या होगा। अब यहां पर रूट 6 बराबर a बाई कितना हो जाएगा, 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 में रूट 6 का मान a बटा 8 लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 4 दूनी, तो 5 बटे 4, a का मतलब होता 1.25 a। ये आपका आंसर हो जाएगा 1.25 a, ऑप्शन नंबर ए। आगे का ध्यान देना है। देखिए 5 का क्यूब गुने 4 का क्यूब 3 के 5। अब देखो HCF वही होता है, HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है और जिसका पावर का मान कम होता है। देखो यहाँ 5 और 4 है, यहाँ 5 और 4 है, 5 और 4 है, तो 5 के पावर यहाँ पर 1 लेना है और 4 के पावर 3 लेना। 4 तिया 12 25 60, 4 के पावर सबसे छोटा 3 है और 5 के पावर सबसे छोटा 1 है। तो 5 के पावर हमारा 1 है, 4 के पावर 3 होता है 64, और 64 पचे 6 पचे 30, 4 पचे 20, 320 हो जाएगा। HCF वही होता है जो सभी में कॉमन होता है तथा जिसके पावर का मान सबसे कम होता है। आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है। देखो P का नंबर होता है यहां पर 16, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, इसका नंबर 5, N के नंबर 14, 4 और 1 5। देखिए F का नंबर 6, O का नंबर 15, 5 और 1 6, G का नंबर 7, तो 6 6 और 7, 6 6 और 7 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे का ध्यान देना है, यहां पर ध्यान से सुनना है। नाइफ काट से उसी प्रकार संबंधित है जो स्पैनर से संबंधित है। आइए ध्यान दीजिएगा, नाइफ जो है वो काटता है तो स्पाइनर ग्रिप करता है, ग्रिप माने रोकने का काम करता है। आगे का ध्यान देना है कि 7 9
यहां पर ध्यान देना है कि x बराबर 9x बराबर 7 गुने 36, तो x बराबर 7 गुने 36 बटा हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 7 चौक 28, ये आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? श्री राम अब किस दिशा के सम्मुख है? श्री राम पूरब दिशा के सम्मुख। देखिए ये जो सवाल है कि ये कथन जो दिया श्री राम पूरब दिशा के सम्मुख है, यानी श्री राम का मुख देखो, पहला कथन से है कि मुख पूरब दिशा की ओर है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है, यहां आ जाएगा। श्री राम पूर्व दिशा के सम्मुख है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त में घूमता है, यहां पर आ जाएगा, और फिर अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमेगा, यानी यहां पर आ जाएगा। तो अब उसका ये नॉर्थ है और ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में उसका मुंह रहेगा। कहता है वर्तमान स्थिति से दूरी 45 डिग्री घूमता है। अब देखिए पहला से उसका मुख किस दिशा में है ये पता चल गया, पहला से उसका पता चल गया। दूसरा कहता अपनी वर्तमान स्थिति से श्री राम सीधे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता। पहले तो उसका वर्तमान स्थिति का मुंह किधर है इसमें ये मालूम नहीं है, वर्तमान स्थिति का मुंह मालूम होना जरूरी है, तभी उसको 2.5 किलोमीटर सीधे चलाएंगे, उसके बाद दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलाएंगे। वर्तमान स्थिति का मुंह दूसरा में नहीं दिखाया है, इसीलिए दूसरा से नहीं निकलेगा, पहला से निकलेगा। ऑप्शन नंबर केवल एक पर्याप्त होगा, डी नंबर लगाना होगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, आगे का ध्यान से देखना है कि गोपी चंद अपने घर से पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है। अब मान लो कि घर कहीं पर भी रहे, मान लो एगो घर बना लेते हैं, और गोपी चंद अपने घर से पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है, तो यहां से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा और 30 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब मुड़ जाता और 25 किलोमीटर चलता है और आखिरी में बाएं मुड़ करके 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर यहीं तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है 30 किलो। अब अपने घर से वह अपने कितनी दूरी पर है, तो दूरी ये भी बताना है। देखिए 25 है तो यहां तक तो 10 था, और 10 के बाद यहां तक की दूरी 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता प्रकाश किसी काम को अकेले 30 दिन में करता है, प्रकाश किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, आकाश उसी काम को अकेले 24 दिन में करता है, और चिराग उसी काम को अकेले 40 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करना शुरू किया, चिराग 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ये केवल 4 दिन तक ही काम किया। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 120 होगा, 30 चौक 20 से, 24 पचे 20 से, 40 तिया 20 से। 4 दिन के बाद छोड़ दिया तो 4 दिन तक तीनों काम किया है, 5 4 9 3 12 चौक 48 वर्क हो गया, 48 2 50 और 70 72 काम अभी हमारा बचा हुआ है। चला गया प्रकाश और आकाश एक साथ मिलकर के, प्रकाश और आकाश 9 से भागा देना है, यानी 8 दिन में उस काम को पूरा करेगा आंसर। आगे का ध्यान देना है, कहता एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई है, लॉस 12% का है, और उसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचने पर 2% का प्रॉफिट होती है। 12 4 14% का होता है, 14% का वैल्यू 49, तो 100% का वैल्यू होगा 49 बटा 14 गुने 100, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 2 से काटना है, 7 पचे 35, 350 रुपया उसका था क्रय मूल्य, 350 रुपया हो जाएगा आंसर। आगे का ध्यान देना है,
यहां पर ध्यान देना है, एक की माँ यम की बहन और यन की बेटी है। देखो एक की जो माँ होगी यहां पर, बंद कर दीजिए, एक की माँ यम की बहन और यन की बेटी है। एक की जो माँ है वह यन की बहन है, यन की बहन और यन की बहन, यम की बहन और यन की बेटी, यम की बहन और यन की बेटी है ये। अब यन फादर है या मदर है, जो रहे। आर यम की बेटी है, आर जो है वह यम की बेटी है, ये बेटी है यम की। और एफ की बहन है, ये आर एफ की बहन है ने, और ये एफ की बहन है। उसके बाद में ध्यान देना है एफ का यन से क्या संबंध है। अब आप समझिएगा कि यहां पर इसकी बहन की ये, इसकी बहन यम की बहन की ये बच्चा है ने। तो यहां से ये पिताजी हुए तो ये हैं, और इनके ये दोनों पिताजी हो जाएंगे, और उनके बच्चा के बच्चा है, तो ये पोता लगे या तो नाती लगे। ये आंसर हो जाएगा यन से यब का रिश्ता, पोता या नाती, ये हो जाएगा पोती या नाती। आगे का ध्यान दिया जाए, एक सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, देखिए एक सम चतुर्भुज है और ये सम चतुर्भुज है, ये ध्यान देना, एक सम चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 4, और मान लीजिए 4 है, उसका विकर्ण हमको दे रखा है, 2 विकर्ण होता है, एक विकर्ण हमको दे रखा है 6, तो एगो 3 और 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं। तो उसका दूसरा विकर्ण निकालने के लिए ये 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर का रूट होता है, 16 में से 9 को घटा देंगे तो होगा रूट अंदर 7, ये रूट अंदर 7 हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा 2 रूट अंदर 7। आगे का हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, देखो फरवरी 26 फरवरी 18 को सोमवार है, तो 26 फरवरी कौन सा ईयर में फिर सोमवार आएगा। देखिए इसमें एक लीप ईयर हो जाता है, सोमवार से सोमवार का मतलब होता है 8 दिन, यानी 7 दिन के बाद। लेकिन आपको यहां पर लीप ईयर होने से एक बार 2 दिन बढ़ जाता है, तो आपको इसमें 6 दिन जोड़ना होगा। तो 18 2 20 4 24, 2024 में जाकर के आपका वही सोमवार आ जाएगा। आगे का ध्यान देना है, 66 नंबर में है, इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। आइए ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना है, ये 19 है 13 है, अगला शब्द क्या होगा। 19 है 13 है, अगला शब्द क्या होगा। यहां पर ध्यान से देखना है, तीस और 15 है, 17। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये 1 नहीं, ये आई होना चाहिए, 9 और 4 13 और 13 और 4 यहां 17 होगा।
उसके बाद में देखिएगा 9 और 4 13 और 13 और 4 17, यहाँ 17 होगा। 11 और 11 और 4 15, ये ओ है ओ 11 4 15 और 15 4 19 यस होगा। और उसके बाद में 11 और 4 15, 15 4 19 होगा। Q 17 S 19, Q 17 S 19। यहां पर देखिए I 9 K 11 M 13 O 15, तो Q 17 और S 19 ऐसे बना हुआ है। देखिए फिर से समझा देते हैं। जैसे इसको I है, ये I है, गलती से 1 दिखाई दे रहा, तो 9 यहाँ पर I 9 K 11, तो 9 2 11, ये हो गया M 13 O 15, अब 15 के बाद आएगा 17 Q 17 S 19, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपकी आकृति ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा, ये बी में बना हुआ है। आगे का ध्यान से देखिए। यहां पर ध्यान देना है कि 2 वर्ष की बिक्री को यहां तालिका में दर्शाया गया है, राशियां लाख रुपये में है, और 1 और 2 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है भैया, ये 12 है, ये 18 है, तो अंतर हमारा है 6 का, और 6/12 गुने 100, तो 6 दूनी 12 50%, तो 50% अधिक हो जाएगा बाबू, 50% अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां वृद्धि हुआ। आगे का ध्यान से देखिए। 72 नंबर में है, दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। के आर का भाई है और पी के की बहन है। देखो के भाई है किसका, आर का, और पी के की बहन है, और पी बहन है किसका, के का, और टी एस का भाई है, यस आर की पुत्री है, यस जो है ये आर की पुत्री है, और टी एस का भाई है, और टी भाई है किसका, एस का। तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या रिश्ता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये भाई बहन है तो इसकी ये बेटी है, तो बहन है, अगर यह भाई उसकी बेटी का भाई है, तो पी लगेगा आपका मौसी या बुआ, है ने, ये मौसी लगेगी पी, या तो बुआ लगेगी, अगर ये लड़का है तो बुआ लगेगी, या बहन है तो मौसी लगेगी। आंसर नंबर बी उत्तर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, ये रीजनिंग है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 से घटते हुए 1 तक आया। यहाँ पर 5 लेटर, 5 से घटते 1 तक गया। यहाँ 4 लेटर है, 4 से घटते 3 तक गया। ये 7 लेटर है, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1 लिखो, आपका आंसर डी। आगे का ध्यान दो, कहता है इसमें कितना त्रिभुज है। आपको त्रिभुज की संख्या गिनती करके लिखना पड़ेगा। इसमें 21 त्रिभुज है, 21, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान देना है, मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरी बेटी का है। मेरे पिता की बहन, समझो मेरे पिताजी यहां हैं, यहां पर हम हैं, मैं, मेरे पिता की बहन यानी बुआ, बुआ जी, मेरे पिता की बहन के बेटा यानी मेरा फुफेरा भाई, भाई का बेटा, फुफेरा भाई का बेटा, मेरी बेटी का कौन लगेगा, चचेरा में मेरा भाई लगेगा, और क्या लगेगा, ये लगेगा।
आगे का ध्यान दिया जाए, फिर रीजनिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख होकर एक व्यक्ति बिंदु ए तक जाता। देखिए ओ से पूर्व की ओर जाता है, ए तक जाता है, पहुंचने के 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता और बिंदु बी तक जाता है, पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए बाएं मुड़ेगा, तीसरा जाएगा, 2 किलोमीटर जाता है सी बिंदु तक। फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। ये डी बिंदु पर आ जाता है पहुंचने के लिए। फिर बाएं मुड़ता और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये बाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर, तो ये 2 और 2 4 आगे बढ़ जाता, 8 किलोमीटर तक के दूरी तक आ जाता है। फिर बाएं मुड़ता बिंदु एफ तक पहुंचता है, ये इधर ई और एफ तक आता है। कहता व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है? अब वह नीचे जा रहा है, दक्षिण की ओर सम्मुख है, दक्षिण, साउथ आंसर होगा। आगे का ध्यान देना है, इसमें लिखता है कितना गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे कि आपका ये उत्तर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं करना है, 0.8 देखिए 0.0004 में 0.8 से भागा दे दीजिए। अब भागा दीजिएगा तो कितना बार लग जाएगा? ये आ जाएगा 0.0005 आंसर। आगे का ध्यान देना है, कहता किसी अकादमी में 12 लड़कियां पियानो बजाती है। पियानो बजाने वाली 12 है, 20 लड़कियां वायलिन बजाने वाली है, 15 लड़कियां बोर्ड बजाती है, 10 लड़कियां 2 बजाती है, 2 बजाने वाली 10 लड़की है, 2 लड़कियां तीनों वाद्य बजाती है और तीनों वाद्य बजाने वाली, और 10 लड़कियां इनमें से 2 बजाती है और 3 बजाने वाली 2 है। तो कहता कम से कम 2 वाद्य। देखिए कम से कम 2 का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा 3। कम से कम 2 का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा 3। तो यहां पर क्या करेंगे, कम से कम 2 का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा 3, तो कम से कम 2 का अर्थ हुआ ज्यादा से ज्यादा 3। तो यहां पर 3 बजाने वाला आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 10 + 2 यानी 12 को आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, देखिए सबका आधार से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। ये कॉर्नर से जुड़ा है, दोनों तो होगा ही नहीं। आगे का ध्यान दीजिएगा, 86 नंबर में है, किसी विद्यालय में ग्रेड 1, 2 और 3 में संख्या 230, 322 और 552 है। यदि प्रत्येक ग्रेड के खंडों को विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में समान छात्र हो, तो प्रत्येक खंड में छात्रों की अधिकतम, जब अधिकतम कहेगा इसका मतलब HCF निकालना होगा। HCF 46 होगा। कैसे? 322 में पहले 230 से भागा देंगे, एक बार लगेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 होगा, यहाँ 230 हो जाएगा, 92 से भागा देंगे, कै बार लग जाएगा? 92 से भागा देंगे तो कै बार लग जाएगा? 9 चौक 36, 3 बार, 3 बार नहीं 2 बार, 3 दूनी 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18,
10 में 4 गया 6, यहाँ गया 12 में 60 गया 4, 46 से 92 को काटिएगा 2 बार में कट जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 46, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणा में कौन सी कथन निहित है। मैं कवि को उनके जन्मदिन पर योग विज्ञान पर एक पुस्तक भेंट करना चाहती हूं, अनीता शर्मिला की बताती है। कवि द्वारा अनीता को उनके जन्मदिन पर आमंत्रित किया जाएगा। पुस्तक जन्मदिन के लिए एक स्वीकार्य उपहार है, दोनों सही है। जिस व्यक्ति को पुस्तक भेंट की जानी वह अच्छा स्वास्थ्य नहीं रख रहा है। देखिए स्वास्थ्य के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखिए ये तो गलत है, स्वास्थ्य के बारे में नहीं कर सकते हैं। कवि द्वारा अनीता को उसके जन्मदिन पर आमंत्रित किया जाएगा। अब कि नहीं किया जाएगा ये भी डिफिनेट नहीं, लेकिन पुस्तक जन्मदिन के लिए उपहार के लिए सही चीज है। ये आपका केवल 1 नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। 92 नंबर में ध्यान से देखिएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कहता दक्षिण और पूरब उत्तर हो जाए। ये दक्षिण और पूरब जो है ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाता है, और बाकी दिशाएं इसी क्रम में बदलते जाए। दक्षिण पूरब उत्तर और पूर्वोत्तर, पूरब उत्तर पश्चिम, पूरब और उत्तर ये पश्चिम हो जाएगा। तो जैसे पश्चिम होगा तो यहाँ पर पूरब हो जाएगा, और उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगा। कहता दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो ये दक्षिण के अगल और बगल वाला ले लेंगे तो पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है। अगला जरा ध्यान से देखिएगा, आगे का सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ऐसे जा रहा है, ए बी सी और डी के समुच्चय का प्रास 20 है। देखो ए बी सी डी, यानी इसका अंतर हमारा है 20। कहता है कि सी और ए के बीच का अंतर, सी और ए के बीच का अंतर बी और डी के बीच के अंतर के बराबर है, और इन संख्याओं का समानांतर माध्य 25 है। तो 25 गुने 4 तो टोटल हो जाएगा 100। कहता है इनमें से ए का मान क्या होगा। देखिए इसका ए का मान हम बाई ऑप्शन रख देते हैं बी 15, तो 15 रखेंगे, 20 का हटाएंगे, बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। अब हमारा हो गया 35। तो यहाँ पर ध्यान देना है, समानांतर माध्य भी हमारा देखिए निकल गया 20 और ये 35 हो गया। हमारा ऑप्शन से ही ये काम चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रखिए। आगे का ध्यान देना है, निम्नलिखित कहता निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा नीचे दिए गए विकल्पों में संबंध को रखता है। कहता है ए में विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और मेंटल प्रोपोज। ये ध्यान देना है आपका, तीनों चीज अलग अलग है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत में विजुअलाइजेशन भी आता है, इमेजिनेशन भी होता है, दोनों अलग अलग है लेकिन इसके अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 महिला और 5 पुरुष, देखिए 6 महिला और 5 पुरुष,
5 पुरुष 5400 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि 6 पुरुष और 5 महिला ये 5490 रुपया कमाते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिला प्रतिदिन कितना कमाएंगे? तो 2 पुरुष और 3 महिला, ध्यान देना, 2 पुरुष और 3 महिला, तो 2 पुरुष और 3 लेडीज कितना कमाएगी? यही सवाल है। आप एक काम करिएगा कि इसमें एगो को काटना होगा, है ना? तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 से इसमें 6 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30 लेडीज प्लस 25 पुरुष बराबर 4 पचे 20 2700 हजार हो जाएगा, 27,000। और यहाँ पर करिएगा तो 6 पचे 30 लेडीज प्लस 36 पुरुष 0 9 छक 54 के 4 बाकी 5 6 चौक 24 5 29 6 पचे 30 2 32,940। यहाँ पर ध्यान देना, ये तो लेडीज कट जाएगा, 25 में 11 पुरुष हो जाएगा, 11 पुरुष बराबर हमारा हो जाएगा 5940। तो 1 पुरुष बराबर 5940 बटा 11, इसको आप भाग दीजिएगा 540 आ जाएगा, 540 आ जाएगा। अब 540 1 पुरुष कमाता है, तो 5 पचे 25 2 2700 रुपया इसका हो जाएगा, 40 पचे 200 2700। तो यहाँ पर 6 लेडीज बराबर हो जाएगा 2700। तो लेडीज का वैल्यू 2700 बटा 6 6 चौक 24 450 आ जाएगा। लेडीज का वैल्यू आ जाएगा 450। अब यहाँ पर लेडीज में 450 से गुना करिएगा, 4 तिया 12 1350 हो जाएगा, और पुरुष को 540 से गुना कीजिएगा तो 980 हो जाएगा। तो 980 और 1350, तो 980 और 1350 को जोड़ दीजिएगा तो 1350 2430 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2430, यही आंसर। आगे का ध्यान देना है, यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है ना? तो इसमें से कहता है यह युक्ति अच्छी है, यह युक्ति उपयोगी नहीं है। यह उक्ति कहता, पहला निम्नलिखित कथन में एक अनुसरण करने वाले निष्कर्ष को पढ़ें, निर्णय लें कि दोनों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। यह युक्ति उपयोगी नहीं है, ये तो कहना गलत बात है। यह युक्ति अच्छी है, तो केवल एक निष्कर्ष सही होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे का ध्यान देना है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्यू, डब्ल्यू और एन एक पंक्ति में अपनी आयु के अनुसार खड़े हैं। अपनी क्यू, डब्ल्यू और एन में से पंक्ति के सबसे अंत में कौन खड़ा है? देखिए, आई पहला में कहता है डब्ल्यू बीच में है, दूसरा कहता है एन क्यू और डब्ल्यू से बड़ा है। एन जो है वह क्यू और डब्ल्यू से बड़ा है और डब्ल्यू बीच में। इसमें से तो कोई नहीं लग रहा है। कहता है, प्रश्न है कि क्यू, डब्ल्यू और एन एक पंक्ति में अपनी आयु के अनुसार खड़े हुए हैं। क्यू, डब्ल्यू और एन में से पंक्ति के सबसे अंत में कौन खड़ा है?
कहता है W बीच में है, अगर W बीच हो जाता है और कहता है Q और W, हाँ तब हो जाएगा, N ऊपर चला जाएगा और Q नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों चीज चाहिए और ये दोनों रहेगा तब निकलेगा, ये दोनों रहेगा तब निकलेगा। अब 1300 का 9% निकालोगे 13 17 से 117 रुपया हो जाएगा। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये हो जाएगा उत्तर। आगे का ध्यान दीजिएगा, मिस करना, हिट करना अपोजिट है, लेट करना, ईयरली करना अपोजिट। आगे का ध्यान देना है, इसमें से सर्किल है उसके बीच में, इसके बीच में हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। डी 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 ऑप्शन नंबर 1 में, 1 में ऑप्शन नंबर 1 उत्तर। वीडियो को देखिए बढ़िया से, एक एक सवाल में अगर कोई दिक्कत लगे तो हमको कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में लिखिएगा तभी हम बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है और कैसे हमको करना है। थैंक यू।